नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमोद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 61वीं गाथा तथा बालवग्ग की दूसरी गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। चरंचे नादिगच्छेय सेव्यं सदिस्मत्तनो एकचर्यं दलहं कैरा नद्धि वालो सहायता। अर्थात चरंचे विचरण करते समय सेयंग श्रेष्ठतर या बड़े लोग सदृश मत्तनो सदृश आत्मना अपने समान लोग नदिगच्छेयं न प्राप्त हो तो दलहंग दृढ़तापूर्वक एक चर्यंग अकेले चलो, अकेले विचरण करो, नथि नहीं, बाले मूढ़, कैरा करना सहायता मदद। अर्थात यदि विचरण काल में अपने से श्रेष्ठ या आपके समान व्यक्ति न मिले तो दृढ़तापूर्वक अकेले ही विचरण करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख मनुष्य साथ नहीं दे सकता। आइए इसे एक गाथा के माध्यम से एक कथा के माध्यम से समझते हैं कि मूर्ख का साथ छोड़ दें। महाकश्यप थेर की कथा। एक समय महाकश्यप थेर पिप्पली गुहा में रह रहे थे। उनके दो शिष्य उनकी सेवा किया करते थे। महाकश्यप थेर बहुत ही पहुँचे हुए ज्ञानी भिक्षु थे। उनके शिष्यों में एक गुरु की पूरी तन्मयता से सेवा करता था, दूसरा आलसी था। वो स्वयं सेवा क्या करे, आज्ञाकारी शिष्य द्वारा किए गए कार्य को ही अपना कार्य कह दिया करता था। जैसे अगर पहला शिष्य थेर के मुंह धोने के लिए दातून पानी आदि रख देता था, तो दूसरा शिष्य स्थविर के पास जाकर कहता कि दतवन आदि रख दिए गए हैं, चलकर दांत साफ कर लीजिए। आज्ञाकारी शिष्य को जब ये पता चलता तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसने कुछ ऐसा किया कि स्थविर को पता चल गया कि दूसरा शिष्य आलसी था। इससे आलसी भिक्षु नाराज हो गया। महाकश्यप ने उस कर्तव्य बोधहीन भिक्षु को भिक्षुओं के आचरण के विषय में समझाने की चेष्टा की, तो वो जल भुन गया। उसके अंदर प्रतिशोध की भावना ज्वाला बनकर धधकने लगी। आलसी शिष्य भिक्षु एक दिन भिक्षाटन हेतु गांव गया। उसने वहाँ उपासकों को बताया कि महाकश्यप बीमार हैं, और ऐसा कहकर उसने उनसे स्वादिष्ट भोजन ले लिया और स्वयं ही मार्ग में खा गया। महाकश्यप ने उसे डांटकर समझाने की कोशिश की, पर वो पुनः नाराज हो गया। दूसरे दिन महाकश्यप आज्ञाकारी शिष्य के साथ भिक्षाटन के लिए निकले। उधर दूसरा शिष्य क्रोध से
पागल हो रहा था। उसने आव देखा ना ताव विहार की वस्तुओं को इधर उधर फेंक दिया और विहार में आग लगा दिया। शास्ता को उक्त घटना की जानकारी मिली। उन्होंने भिक्षुओं को समझाया कि महाकश्यप को ऐसे मूर्ख का साथ छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कपि जातक की कथा सुनाई कि वो दुष्ट भिक्षु पूर्व जन्म में भी इस प्रकार के कर्म किया करता था। एक पूर्व जन्म में वो यह दुष्ट भिक्षु एक बंदर था तथा महाकश्यप एक पक्षी थे। उस समय भी चिड़िया से उपदेश सुनकर वानर रूप में वो बुद्ध हुआ था तथा उसने उस समय भी चिड़िया से उपदेश सुनकर वानर रूप में वो क्रुद्ध हुआ था तथा उसने चिड़ियों का घोंसला उजाड़ दिया था और भाग गया था। ऐसे दुष्ट व्यक्ति का संग त्याग देना चाहिए। तब उन्होंने उक्त गाथा कही। कौन सी उक्त गाथा कही? कि चरंचे नादिगच्छे सेयं सदिश मत्तनो एक चर्यं दलहं कैरा नत्ति बाले सहायता। गाथा समाप्त। सभी मित्रों को दीपावली की, दीपदान उत्सव की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय।